जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर कुंभ लग्न हो और वो व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास न कर पाता हो जिसका वो हकदार हो, तो उसे कौन से भगवान की पूजा पाठ करने से बहुत लाभ होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर कुंभ लग्न हो और वो व्यक्ति के हर काम में बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आती हो, तो उसे कौन से इष्ट देवत की पूजा करनी चाहिए। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई व्यक्ति की जन्म कुंडली में कुंभ लग्न हो और वो व्यक्ति का नसीब, भाग्य, किस्मत उसका साथ न देता हो, हर काम मुंह तक आके बिगड़ जाते हो, काम होते होते अटक जाते हो, मुंह तक आया हुआ निवाला गिर जाता हो, तो उसे कौन से आराध्य देवत की पूजा करनी चाहिए। तो आइए गहरे से जानने का प्रयास करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर यहाँ पे 11 नंबर लिखा हो तो समझ जाना कुंभ लग्न की कुंडली है। और कुंभ लग्न का स्वामी ग्रह कौन है? शनि है। पहले तो मैं आपको लग्न भाव के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहता हूं। लग्न भाव यानी कि आप खुद लग्न भाव को कुंडली के 12 भावों में से सबसे ज्यादा शुभ और बलवान भाव माना गया है। क्यों? क्योंकि लग्न भाव की गिनती केंद्र भाव में भी होती है और लग्न भाव की गिनती त्रिकोण भाव में भी होती है। इसीलिए लग्न भाव को सबसे ज्यादा शुभ और बलवान भाव माना गया है। और जो लग्नाधिपति ग्रह होता है उसे कुंडली का जीव ग्रह माना गया है। लग्नाधिपति को कुंडली का प्राण ग्रह भी माना गया है। और लग्न भाव से क्या क्या देखा जाता है? लग्न भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति का रूप रंग कैसा होगा, उसका शारीरिक गठन कैसा होगा, उसका नाक नक्शा कैसा होगा, उस व्यक्ति का प्रभाव, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व कैसा होगा, उसके आचार, विचार, संस्कार, चारित्र कैसा होगा, वो व्यक्ति कितना बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली होगा, उसका आत्मबल कैसा होगा, उसका सोचने का दृष्टिकोण कैसा होगा, उसका मनोबल कैसा होगा, ये सभी चीजें लग्न भाव से देखा जाता है। अर्थात लग्न भाव कुंडली का सबसे शुभ और बलवान भाव होता है। तो यहाँ पे कुंभ लग्न है तो कुंभ लग्न का स्वामी कौन है? शनि है। तो शनि के लिए कौन से भगवान की पूजा की जाती है? भैरव जी की पूजा की जाती है। और भैरव जी कौन है? शिव जी की जटाओं में से उत्पन्न हुए भगवान है। तो जिसका भी कुंभ लग्न हो वो व्यक्ति भैरव जी की पूजा कर सकता है और शिव जी की पूजा कर सकता है। इससे क्या होगा कि शनि ग्रह बलवान होगा। अभी भैरव जी की पूजा के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे अच्छा होता है रोज सुबह भैरवाष्टकम का पाठ करें। तो भैरवाष्टकम का पाठ करने से भैरव जी की कृपा होती है। और कुछ ज्यादा करना चाहे तो क्या करना चाहिए तो भी मैं बता देता हूं कि भैरव जी की पूजा के लिए आप भैरव जी के मंदिर में जाके होम हवन पूजा पाठ कर सकते हो, काले कुत्ते को रोटी खिला सकते हो, भैरव जी की पूजा आराधना कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति शिव जी को बहुत मानता हो तो शिव जी की पूजा के लिए क्या क्या करें? तो शनिवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर दूध और पानी से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। और अभिषेक करते हुए मंत्रोच्चार बोलने चाहिए, जैसे कि लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिवाष्टकम, तांडव स्तोत्र, पंच अक्षर स्तोत्रम, ये सब मंत्रोच्चार करते हुए शिव जी के ऊपर अगर जो दूध पानी का अभिषेक करे तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। और भैरव जी की और शिव जी की कृपा से शनि ग्रह को बल प्राप्त होता है। अगर शनि बलवान हो गया तो लग्न भाव बलवान होगा, और लग्न भाव बलवान होगा तो व्यक्ति सही समय पे सही निर्णय ले पाएगा और वो व्यक्ति कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास करेगा और धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनेगा। अभी हम जाते हैं दूसरे स्टेप पे कि जो पंचम भाव है ये हमारे इष्ट देवता का भाव है। तो पहले तो हम जानेंगे कि पंचम भाव से क्या क्या देखा जाता है। पंचम भाव से देखा जाता है
कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली बनेगा, ये पंचम भाव को देखकर पता चलता है। पंचम भाव को देखकर पता चलता है कि व्यक्ति की ग्रहण शक्ति कितनी बलवान होगी, उसकी स्मरण शक्ति कितनी बलवान होगी, उसकी तर्क बुद्धि कितनी बलवान होगी। ये सभी चीजें पंचम भाव से देखी जाती है। पंचम भाव को देखकर यह भी पता चलता है कि व्यक्ति ने अपने गत जन्म के अंदर अच्छे कर्म किए होंगे या बुरे कर्म किए होंगे। पंचम भाव से यह भी पता चलता है कि व्यक्ति को कौन सी पढ़ाई करने से लाभ होगा, कौन सी पढ़ाई में उसे इंटरेस्ट आएगा, और पंचम भाव से यह भी देखा जाता है कि उसे संतानों का सुख कैसा प्राप्त होगा। ये सारी बातें पंचम भाव से देखी जाती है। और पंचम भाव के जो स्वामी ग्रह है उससे हमें पता चलता है कि उसके इष्ट देवता कौन है। तो कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर 3 नंबर लिखा है, इसका मतलब होता है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी ग्रह कौन है? बुध है। तो बुध के लिए कौन से भगवान की पूजा की जाती है? विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। तो विष्णु भगवान की पूजा पाठ के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे आसान है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का रोज सुबह और शाम 108 मंत्र जाप करना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ करना चाहते हो तो विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करने से भी विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। साल में एक बार आप विष्णु यज्ञ भी कर सकते हो, जिसे हम लोग कहते हैं विष्णु याग। उससे ज्यादा भी कुछ करना चाहते हो तो बुधवार के दिन अपने घर के अंदर 5, 7, 11 या 21 ब्राह्मणों को घर पे बुलाकर उन्हें भरपेट भोजन कराकर उन्हें वस्त्र दान यानी कि पीतांबर का दान करके दान दक्षिणा देके उनके आशीर्वाद ग्रहण करने से भी विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। और एक काम कर सकते हो, किसी गरीब व्यक्ति को या फिर किसी ब्राह्मण को 4 धाम की यात्रा कराओ तो भी विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। और विष्णु भगवान की कृपा से क्या होता है? बुद्ध को बल प्राप्त होता है और बुद्ध की शुभता में वृद्धि होती है। अगर बुद्ध बलवान हो गया तो पंचम भाव का फल अच्छा मिलेगा, और पंचम भाव का फल अच्छा मिलेगा तो व्यक्ति के जीवन में जो विघ्न आ रहे हैं, अड़चने आ रही है, रुकावटें आ रही है, वो कम हो जाएगी। फिर से कहूंगा कि जो पंचम भाव ये इष्ट देवता का भाव है, तो कुंभ लग्न वालों के इष्ट देवता कौन हुए? विष्णु भगवान हुए। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे, नवम भाव के बारे में जानेंगे। तो जो नवम भाव है ये कुंडली बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है। आपको मैं एक बात बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 4 प्रकार के स्तंभ होते हैं। वो कौन से हैं? तो सुनिए, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। उसमें से जो धर्म त्रिकोण है उसके 3 भाव होते हैं, लग्न भाव, पंचम भाव और भाग्य भाव। ये तीनों भाव को धर्म त्रिकोण कहा गया है। और ये 3 भाव को देखकर पता चलता है कि व्यक्ति कितना धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनेगा, व्यक्ति कितना सुखी जीवन जिएगा। ये सभी चीजों को देखने के लिए, और ये भी पता चलता है कि व्यक्ति कितना धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, परोपकारी होगा। ये सभी चीजें ये धर्म त्रिकोण को देखकर पता चलता है। अभी हम आते हैं नवम भाव को देखकर। तो नवम भाव से पता चलता है कि व्यक्ति कितना भाग्यशाली, नसीबदार, किस्मत वाला होगा। नवम भाव को देखकर पता चलता है कि व्यक्ति ईश्वर के प्रति कितनी श्रद्धा रखता होगा, धर्म के प्रति कितनी आस्था रखता होगा। व्यक्ति को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, ये सब अच्छा लगेगा कि नहीं। व्यक्ति कितना श्रद्धालु, धार्मिक, आध्यात्मिक होगा, ये सब नवम भाव को देखकर पता चलता है। और नवम भाव हमारे पिता का भाव भी माना गया है। तो यहाँ पे नवम भाव के अंदर 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर यानी तुला राशि। उसका स्वामी कौन हुआ? शुक्र हुआ। तो शुक्र से लगते कौन से भगवान है? तो माता लक्ष्मी जी है। तो अगर कुंभ लग्न वाले व्यक्तियों को अपने आराध्य देवता की पूजा करनी है तो वो है माता लक्ष्मी। अभी माता लक्ष्मी के लिए कौन कौन सी पूजा करें तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे आसान है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम
श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र का रोज सुबह 108 मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे ज्यादा अगर कुछ करना चाहते हो तो वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकते हो। इससे भी और भी कुछ करना चाहते हो तो श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ सबसे शक्तिशाली माना गया है। उससे भी ज्यादा और एक चीज है, कनक धारा स्तोत्र का पठन करें। फिर से कहूंगा, कनक धारा स्तोत्र का पठन करें, श्री सूक्त का पाठ करें, वैभव लक्ष्मी का व्रत करें, या फिर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः का रोज 108 जाप करें। अगर आप चाहो तो महालक्ष्मी के 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करें और फिर उसका दशांश होम तर्पण मार्जन करने से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और माता लक्ष्मी की कृपा से शुक्र का बल बढ़ेगा। शुक्र का बल बढ़ेगा तो भाग्यस्थान बलवान होगा, भाग्यस्थान बलवान होगा तो उसके जो भी काम में विघ्न आ रहे हैं, अड़चने आ रही है, रुकावटें आ रही है, वो कम होगी। भाग्य उसका साथ देगा, किस्मत उसका साथ देगा और व्यक्ति के हर काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, अभी हमने जाना कि जो कुंभ लग्न है उसके लिए जो लग्नाधिपति है शनि है और शनि के लिए भैरव जी की पूजा या फिर शिव जी की पूजा से लाभ होगा। कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति जो है वो बुध है, तो कुंभ लग्न वालों के लिए इष्ट देवता हुए विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान की पूजा पाठ से पंचम भाव शुभ होगा। और कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर भाग्याधिपति है शुक्र, तो शुक्र के भगवान है माता लक्ष्मी, तो माता लक्ष्मी की पूजा करने से भाग्य स्थान बलवान होगा। अगर ये 3 भाव बलवान हो गए तो कुंडली की शुभता में 4 चांद लग जाते हैं और कुंडली की शुभता में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी ज्योतिषकार के पास जाओगे और उन्हें कहोगे कि मुझे कौन से रत्न पहनने चाहिए, तो वो आपको सलाह देगा लग्नाधिपति शनि का रत्न नीलम पहनना चाहिए, या फिर पंचमाधिपति बुध का रत्न पन्ना पहनना चाहिए, या फिर भाग्याधिपति शुक्र का रत्न हीरा पहनना चाहिए। तो ये जो धर्म त्रिकोण के 3 भाव है, लग्न भाव, पंचम भाव, भाग्य भाव, इन्हीं 3 भावों के स्वामी के रत्न आपको पहनाए जाते हैं। इसमें और एक स्टेप अंदर जाते हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि पंडित जी मेरा लग्नाधिपति शनि नीच राशि में निर्बल होकर बैठा है 3रे भाव में, या फिर लग्नाधिपति शनि 6वें, 8वें, 12वें भाव में है, तो क्या करें? तो मैं कहूंगा भैरव जी की या शिव जी की पूजा करते रहना चाहिए, लेकिन नीलम का रत्न गलती से भी धारण न करे और काले कपड़े, काले उड़द, काले सरसों का जो कोई भी अनाज या सरसों का तेल, लोहा, ये सब दान करने से शनि के बल में वृद्धि होगी। ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि पंडित जी मेरा पंचमाधिपति बुध नीच राशि में निर्बल होकर धन स्थान में बैठा है, या फिर पंचमाधिपति बुध 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, तो क्या करें? तो मैं कहूंगा विष्णु भगवान की पूजा पाठ करते रहे, लेकिन उसे पन्ना का रत्न गलती से भी धारण नहीं करना चाहिए और हरे वस्त्र, हरे फल, हरे मिठाई, हरे मुग, कांसे का पात्र दान करने से लाभ होगा। वैसे ही भाग्याधिपति शुक्र अगर नीच राशि में निर्बल होकर अष्टम भाव में बैठा हो, तो भाग्याधिपति शुक्र अगर 6वें या 12वें भाव में बैठा हो, तो उसे लक्ष्मी जी की पूजा करते रहना चाहिए, लेकिन हीरा का रत्न गलती से भी धारण नहीं करना चाहिए और सफेद वस्त्र, सफेद मिठाई, चावल, दही, पनीर, अत्तर, ये सब का दान करने से लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि जो कुंभ लग्न वाले व्यक्ति होते हैं उनकी जो कुंडली के भगवान है, यानी कि लग्नाधिपति शनि के भगवान है भैरव जी, शिव जी। कुंभ लग्न वाले व्यक्तियों के लिए इष्ट देवता है बुध, बुध यानी कि विष्णु भगवान, और कुंभ लग्न वालों के लिए आराध्य देवत है माता लक्ष्मी जी। अगर ये 3 भगवान की पूजा श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से की जाए तो कुंभ लग्न वाले व्यक्ति कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास कर पाएंगे और एक दिन धनवान, यशवान, कीर्तिवान बन पाएंगे। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।